हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य अकेडमी। एंड यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे हम 2019 का पेपर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। एंड ये आपका पार्ट 4 है एंड ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका 2019 पेपर सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हर पार्ट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, तो इस पार्ट के अंदर भी हम लास्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 76 to 100। ओके, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है देन प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो तीनों वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, तो वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा सीट आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये एकदम करेक्ट है ना, अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा सीट, तो वो एग्जांपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही तो एग्जांपल है, तो ये करेक्ट है। बी में क्या दे रखा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन बीटा सीट फॉर्मेशन। ओके, तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है वो बीटा सीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर आपका इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट। ओके, नाउ सी भी देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूल एंड द इंट्रामॉलिक्यूल। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड आर द इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इंट्रा एंड द इंटर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो दोनों मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या करता है कि जो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज करता है, तो ये भी करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइसिन एंड द एलिनिन आर द अबंडेंट इन बीटा सीट। ओके, बीटा प्लेटेड सीट, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर आपको इनकरेक्ट पूछना था, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो ये जो है ये गिवन बाय द होल थ्योरी। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। Now question number 77, with regard to the DNA quantity the correct order for different phase of cell cycle is। okay, तो सेल साइकिल की फेज आपको पता है, दैट इज G1 S G2 ओके देन M, है ना। तो यहाँ पे G1 देन S देन G2। ओके, सो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। Now question number 79, which one of the following is substrate specific enzyme। okay, substrate specific enzyme। अब बात आती है कि substrate specific enzyme क्या होता है, इसको that is also known as the absolute specificity। okay, इसमें क्या होता है कि जो जो एंजाइम है ना, enzyme showing the substrate specific only one substrate and the one reaction। वो ऐसा एंजाइम जो ओनली एक ही सबस्ट्रेट को एक ही सबस्ट्रेट होगा एंड ओनली एक ही मतलब ओनली एक रिएक्शन के अंदर ही पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो उसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द लैक्टेज। जो लैक्टेज होता है वो क्या करता है कि जो लैक्टोज है ना, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू द गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, उसको हाइड्रोलाइज करेगा। तो ये लैक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा लैक्टेज। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। ये स्पेसिफिक होता है, मीन्स इसी के लिए ही होता है, अदर किसी के लिए सबस्ट्रेट के लिए यूज नहीं आएगा ये। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, कॉन्जुगेट बेस ऑफ Zn2+ इज। अब देखो Zn2 जब हम रिएक्शन बनाते हैं ना इस टाइप की, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये OH रिलीज होता है ना, एंड ZnOH+ आएगा एंड दूसरा क्या रिलीज होगा, दूसरा होगा OH-, है ना। तो ये जो ZnOH+ है दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो बेस में से जब रिलीज होगा उसमें से जो हाइड्रोलाइज होगा तो उसमें से कॉन्जुगेट बेस निकलेगा, है ना, एंड OH- निकलेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ओके, ZnOH+। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, दी 3 डोमेन ऑफ लाइफ इन बायोलॉजी आर। ओके, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, आर्किया, यूकैरिया एंड द बैक्टीरिया। ओके, तो ये होगा आपका 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनके कौन से साइंटिस्ट ने मीन्स इसको डिस्कवर किया, क्या चीज़ है, इसकी कैरेक्टर क्या है, वो सारी आप चेक लेना। ओके,
Now, question number 82. The first immunoglobulin heavy chain that express on the surface of newly produced B cell is. तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन जो एक्सप्रेस होता है दैट इज द IgM. ओके, ध्यान रखना सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन है वो IgM है. ये क्वेश्चन 10th क्लास का है, आपको पता है. एंड सेकंड जो अगर यहाँ पे फर्स्ट ना देखिए सेकंड दिया होता तो आपका आंसर क्या होता, तो आपका आंसर होता IgG. ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मदर मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी आपको मिलेगी, तो मदर मिल्क के अंदर आपको मिलेगी IgA. क्या मिलेगी? IgA. ओके, सेकेंड चीज़ आपको ये भी क्वेश्चन मिलता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी एंटीबॉडी करती है ना, तो वो आपका है IgG. ओके, थर्ड चीज़ आपको ये देखने को मिलेगा कि इनका कंसंट्रेशन क्या है एंटीबॉडीज़ का. ये सारे जो क्वेश्चंस बोल रही हो ना ये आ रखे हैं लास्ट मीन्स क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं. ओके, तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनो. सेकेंड चीज़ क्या पूछी जाती है कि एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन क्या है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखना. दैट इज द वेट, दैट इज द गम दे. ओके, तो यहाँ पे क्या है IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE. ओके, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है? IgG की, देन A की, देन M की, देन D की, देन E की. ओके, तो ये कंसंट्रेशन ध्यान रखना सबसे अबंडेंस होती है IgG. ओके, नाउ तो यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाती है कि पेंटामर फॉर्म में कौन होता है, तो वो होता है आपका IgM एंड द डायमेरिक फॉर्म में होता है IgA. तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो सारी चीज़ें मीन्स एंटीबॉडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके रखो, है ना. एंड आप ये भी पूछा जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ है ना, लाइक D, A, M, ये जो डिफरेंशिएट होता है किसकी बेसिस पे, किसकी अमीनो एसिड की वेरिएशन की वजह से. तो यहाँ पे जो हैवी चेन का जो अमीनो एसिड है ना, उसके नंबर में वेरिएशन की वजह से यहाँ पे हम यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ का अलग अलग एंटीबॉडीज़ बन जाती है ना. स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है वगैरह बहुत सारे होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे इनके बारे में आप अच्छे से नॉलेज ले लेना. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा D करेक्ट. यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द IgM. नाउ क्वेश्चन नंबर 83. अ गैमेटोफाइट इज अ डैश प्लांट दैट प्रोड्यूस गैमेट बाय. ये क्वेश्चन में मैंने बता रखा है ना, मैंने बोला था कि जो गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट इनके बारे में पूछा जाता है. तो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड इन नेचर होता है ना, और हैप्लॉइड होता है तो गैमेट का जो हैप्लॉइड प्लांट है. ओके, एंड दे प्रोड्यूस गैमेट. वो गैमेट कैसा प्रोड्यूस करेगा, माइटोसिस के थ्रू. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा C करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 84. ये क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेटिव है ना, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. द पाथवे फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर इज. तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट से. तो देखो सबसे पहली चीज़ आती है ग्लाइकोजीनेसिस. क्या है ग्लाइकोजीनेसिस, तो ऑप्शन नंबर 1 में ना. तो ये क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच द ग्लाइकोजन सिंथेसिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है. मीन्स जो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बन रहा है. एंड ये जो ग्लाइकोजन है वो लीवर के अंदर या फिर किसी ऑर्गन के अंदर स्टोर फॉर्म में रहता है. ओके, सो यहाँ पे ग्लाइकोजीनेसिस यह होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना. नाउ सेकेंड चीज़ क्या है, B ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट, है ना. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज नॉन एज द ग्लाइकोलाइसिस. ओके, तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पे सिंथेसिस पूछा ग्लूकोज का, तो अभी तो कहीं हुआ नहीं है. नाउ थर्ड में क्या दे रखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है एंड कन्वर्ट किस में हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर, है ना. तो मीन्स ग्लूकोज इसको बोलते हैं हम ये ग्लूकोजीनोलाइसिस है ना, ग्लूकोजीनोलाइसिस है ये रहा ऑप्शन नंबर D. उसका क्या मतलब क्या हुआ कि कोई मॉलिक्यूल से वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू द ग्लूकोज. ओके, फोर्थ C ऑप्शन में क्या दे रखा है, दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये होता है आपका करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. नाम नहीं सुनना, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसका मीन्स होता है कि आपका ग्लूकोज में शुगर मॉलिक्यूल्स का बनना. ओके, किसके थ्रू, नॉन कार्बोहाइड्रेट के प्रिकर्सर के थ्रू. तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ध्यान रखना. ओके, तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, सारे वर्ड थोड़ा सिमिलर है बट बेसिक डिफरेंट है, कुछ नहीं है. ग्लाइकोजीनेसिस में हमने क्या किया, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना. ग्लूकोनियोजेनेसिस ये भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन बट नॉन कार्बोहाइड्रेट. एंड जीनोलाइसिस है ना, मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें आप लर्न कर लेना अच्छे से. कुछ नहीं, वीडियो को पॉज करो, सारे वर्ड को अच्छे से देख लो ना. ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का मिल ही जाएगा ना.
सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, ऑप्टिकल आइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्टिकल आइसोमर है ना, बट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दैट इज द डायस्टोमर, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। कैसे होता है देखो, जब भी लाइक जो सेकंड नंबर कार्बन होता है ना, जो सेकंड नंबर कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर कार्बन को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट कार्बन है ना। कोई भी कार्बन होता है उसका लाइक फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर कार्बन होता है, वो क्या होता है, पेनल्टीमेट कार्बन। एंड उसी की बेसिस पे, ध्यान से सुनना, उसी की बेसिस पे हम शुगर का नाम रखते हैं। लाइक ये आपकी एल शुगर है या फिर डी शुगर है ना। अगर वो OH, ध्यान से सुना, अगर वो OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ना, जान लो कि OH यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर जो सेकंड नंबर, नीचे से सेकंड नंबर जो कार्बन है, अगर वो पेनल्टीमेट कार्बन है ना, तो अगर वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसका मतलब हुआ ये आपका कौन सी शुगर है, वो है आपकी एल शुगर। ओके, अगर ये पेनल्टीमेट कार्बन का जो सेकंड नंबर जो कार्बन है, अगर वो राइट साइड में हुआ, मीन्स इस साइड में ना OH ग्रुप, तो वो होगा आपका डी शुगर। ओके, तो ये तो हुआ आपका पेनल्टीमेट कार्बन के बारे में कि लाइक डी शुगर और एल शुगर कैसे नाम रखा जाता है। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट बात, इसको छोड़ के, इस पेनल्टीमेट कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन की चेन पे अगर OH की पोजीशन इधर उधर हुई है ना, तो OH की पोजीशन इधर उधर हुई तो उसको हम अगर लाइक मान लो कि कोई मेनोज है ना, मेनोज में जो लाइक कार्बन नंबर ऊपर से फर्स्ट एंड सेकंड है ना, अगर उन दोनों में कार्बन नंबर अगर चेंज हुआ, अगर इस साइड OH आ गया, दोनों में से उस साइड होता है, इस साइड आ गया, तो वो मेनोज ना बन के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा गैलेक्टोज में कन्वर्ट। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पेनल्टीमेट कार्बन को छोड़ के दूसरा OH ग्रुप, वो भी दो OH ग्रुप अपनी पोजीशन लाइक लेफ्ट से राइट में आ गए, तो वो डायस्टोमर, इसको हम बोलते हैं डायस्टोमर है ना। मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट द मोर देन वन पोजीशन, एक से ज़्यादा पोजीशन से, अगर एक से ज़्यादा पोजीशन में अगर OH के ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोमर है ना। एंड वो दोनों आपस में मिरर इमेज शो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ओके, सेकेंड चीज़ क्या होती है कि एक चीज़ तो होती है ये है ना, एंड एक चीज़ होती है आपकी एनाइंसोमर, जो कि आपका यहाँ दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा अगर एक पोजीशन अगर साइड में हुई तो वही होगा। एक डी शुगर एंड एल शुगर, मैंने आपको बोला जो पेनल्टीमेट कार्बन है, अगर वो राइट में हुआ तो डी शुगर है, अगर वो लेफ्ट में हुआ तो एल शुगर है। तो वो जो लाइक डी शुगर है ना, तो अगर वो मिरर इमेज दिखाएगा तो वो एल शुगर दिखाएगा, तो वो होता है आपका एनाइंसोमर है ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंट ध्यान रखना, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये सारा पूछा गया है, इसलिए मैंने बताया है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। Now question number 86, the enzyme that catalyzes the direct transfer and the incorporation of oxygen into a substrate molecules। कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट के ऊपर ऑक्सीजन का बाइंड करना, कौन से एंजाइम करता है, ऑक्सीजनेज है ना। ऑक्सीजनेज इज द एंजाइम दैट ऑक्सीडाइज अ सबस्ट्रेट बाय ट्रांसफरिंग द ऑक्सीजन। क्या उस सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है, ऑक्सीजन को मीन्स उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेज। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 87, इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट इन इज। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो हमेशा स्ट्रेट रहता है। अब देखो इकोलॉजिकल पिरामिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, आपको पता है कि लाइक पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड द पिरामिड ऑफ एनर्जी है ना। तो इनमें से क्या होता है कि जो एनर्जी आपने 10% लो तो सुना होगा कि हर मीन्स हर स्टेज के अंदर है ना, हर स्टेज के अंदर 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। लाइक आप ऐसे समझो कि प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सनलाइट से 100% एनर्जी ले रहा है। ओके, एंड वो उसको यूटिलाइज कर रहा है, फिर उसकी जो 10% एनर्जी हम लाइक प्रोड्यूसर को खा रहे हैं है ना, ग्रीन प्लांट पे हम फीड कर रहे हैं, तो वो हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर उसकी ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। फिर हमें किसी और ने खा लिया तो हमारे यहाँ 10% एनर्जी आ गई। तो ऑल ओवर चीज़ क्या हो, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है ना। ये क्या है, एनर्जी का ऐसे तो है नहीं कि कम ज़्यादा मीन्स मैंने प्रोड्यूसर को खाया तो मेरे अंदर 10% एनर्जी आई। अगर मुझे कोई लायन खा लेगा तो उसके अंदर 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से 20% एनर्जी ट्रांसफर हुई, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज़ क्या होता है कि 10% एनर्जी लो है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स ही होता है। ओके, 10% ही आगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से ट्रांसफर होता है, तो वो हमेशा स्ट्रेटली होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, एसीटोन अंडरगो रिडक्शन
with hydrozyme in the presence of NOH to form propane. Okay, this reaction is known as, तो यहाँ पे क्या है कि जो एसीटोन है अंडरगो, तो यहाँ पे एसीटोन है, एसीटोन प्लस NOH क्या बना रहा है, वो बना रहा है प्रोपेन। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। तो जो एलोस्टेरिक, पहली चीज़ तो ये आती है व्हाट इज मीन बाय एलोस्टेरिक एंजाइम। इनहिबिटर की बात नहीं करी, ओनली एलोस्टेरिक एंजाइम। तो एलोस्टेरिक एंजाइम ने आपने देखा होगा, ये जो बाइंडिंग होती है, ये इसकी बाइंडिंग जो कोऑपरेटिव मैनर में होती है। जो ये एंजाइम है, इसके ऊपर एक से ज़्यादा सब्सटेंस बाइंड हो सकते हैं, है ना, मोर देन टू सबस्ट्रेट साइड, मोर देन वन सबस्ट्रेट साइड इसके ऊपर होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है। ओके, पहला एक ऑक्सीजन बाइंड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, है ना। ऐसे तो है नहीं कि सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन पे एक साथ आ गए, नहीं, एक के बाद एक। तो ये क्या कर रहा है, जब एक मॉलिक्यूल आता है वो कंफर्मेशन चेंज होता है, वो दूसरे को कॉपरेट करता है कि हाँ तू भी बाइंड हो जा, फिर दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है, ऐसे कॉपरेटिव मैनर में बाइंडिंग होती है ना। तो उसको वो ही एलोस्टेरिक एंजाइम का मीन्स उसका फंक्शन मीन्स उसके अंदर होता है। ओके, अब बात आती है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसमें क्या होता है, जब एंड प्रोडक्ट, जब वो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो जब बन जाता है, वो क्या करता है, जब लास्ट प्रोडक्ट जब बन जाता है, वो लास्ट में जब बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट, तो वो क्या करता है कि जो फर्स्ट वाला है उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, मीन्स फीडबैक इनहिबिशन प्रोसेस होगा। तो ये जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है वो ये काम करता है ना, मीन्स फीडबैक रेगुलेशन करेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, इनएक्ट फीडबैक रेगुलेशन। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल। कौन सा न्यूट्रेंट है जो कोलेस्ट्रॉल में रिच है इनके अंदर से। तो यहाँ पे जो एग यॉल्क है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, इंटीग्रिटी ऑफ DNA इज एसेस्ड एट दिस चेक पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो चेक पॉइंट है ना, जी नोट चेक पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइक एस फेस में लाइक DNA गया है ना, अब DNA वो डबल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होता है तो वापस पीछे आता है, क्या होता है वापस चेक करता है, चेक पॉइंट में आता है जी नोट में कि हाँ उसको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिला कि नहीं मिला। अगर वापस मिल जाता है फिर वो आगे जाता है वापस, है ना। तो वो जो चेक पॉइंट होता है एट दिस चेक पॉइंट दैट इज G1, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, इन एन मरकरी बैटरी दैट कैथोड इज मेड अप ऑफ। जो मरकरी के अंदर जो बैटरी होती है वो मीन्स उसके अंदर जो कैथोड है वो इज द मेड अप ऑफ, है ना। तो यहाँ पे देखो मरकरी का स्ट्रक्चर, बैटरी का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो कैथोड है तो कैथोड के अंदर क्या है, दैट इज द मरकरी ऑक्साइड कैथोड, है ना। एंड वो बनी होती है स्टील, यहाँ पे देखो स्टील, तो ये कुल मिला के यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड, तो स्टील इन कंटेंट विथ HgO। H क्या है, Ag क्या है, मरकरी है, O क्या है, ऑक्साइड है, तो HgO इज द मरकरी ऑक्साइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द मेजर रोल ऑफ गोल्जी एपरेटस इज। तो यहाँ पे जो गोल्जी एपरेटस होता है, तो यहाँ पे गोल्जी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, है ना। तो गोल्जी आपका पता है कि लाइक प्रोटीन सॉर्टिंग में हेल्प करती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं गोल्जी में। तो वही चीज़ें जितनी भी ऑर्गेनल्स है उसके बेसिक फंक्शन को तो आपको लर्न हो जाना ही चाहिए, है ना, कि क्या क्या इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है ना। तो यहाँ पे जो गोल्जी है, तो गोल्जी के अंदर क्या होता है कि गोल्जी के ऑपरेशन में क्या होता है कि जो लाइक ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है ना, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है, बट ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन आपका गोल्जी में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, if there are only 20 individuals left in a population, only 20 individuals क्या है प्रेजेंट है किसी population के अंदर, okay, then as per IUCN it will be kept under the category। तो उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है,
अब देखो IUCN के अंदर क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना, जिसके अंदर थ्रेटेड स्पीसीज आपको पता है कि जो एक्सटिंक्ट, क्रिटिकल इंडेंजर, तो वो सबकी एक पर्टिकुलर लाइक क्राइटेरिया बन रखा है ना कि एक्सटिंक्ट का मीन्स क्या होता है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अब मीन्स उसका मीन्स हमारे अर्थ पे अब है ही नहीं वो, लाइक डायनासोर है ना, डायनासोर एक्सटिंक्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 20 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, मीन्स 20 से मतलब बहुत कम, ना के बराबर है। ओके, जब ना के बराबर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं मीन्स ये आपका आएगा सेकंड कैटेगरी में। फर्स्ट तो आपका आता है एक्सटिंक्ट, सेकंड आता है क्रिटिकल इंडेंजर है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि अब ऐसी स्पीसीज अब बस इसको लाइक अब इसको बचा ही नहीं सकते हम है ना, एंड वो उसका लाइक मीन्स होता है ना एक्सटेंड होना हो मीन्स फिक्स हो गया है, तो वो स्पीसीज आपकी क्रिटिकल इंडेंजर के अंदर आती है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 95. Diethyl ether on heated with excess concentration HI give. तो यहाँ पे डाईइथाइल ईथर है, उसको मैंने हीट किया इन दी प्रेजेंस ऑफ HI, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका इथाइल आयोडाइड। सो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी करेक्ट है ना। Now, question number 96. फोटोसेंसिटिव पार्ट ऑफ रोड सेल आर मेड अप ऑफ। जो रोड सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपको पता होगा उसके अंदर जो फोटो पिगमेंट होता है दैट इज द रोडोप्सिन है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा, बाकी तो कोई फोटो पिगमेंट है नहीं ना, माइलिन, एक्टिन, कीरेटिन, तो कुछ और ही ऑप्शन है। तो फोटो सेंसिटिव जो पार्ट है दैट इज द रोडोप्सिन। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो जो एक्टोडर्म गिव राइज, तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कौन कौन से ऑर्गन्स क्या क्या बनाते हैं ना। मेसोडर्म क्या बनाता है, एक्टोडर्म क्या बनाता है, एंडोडर्म क्या बनाता है। तो देखो एक्टोडर्म की जब हम बात करते हैं तो वो लंग सेल, थायराइड सेल, डाइजेस्टिव सेल, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें बनाता है। जब हम मेसोडर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर लाइक कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स है ना, किडनी की जो भी ब्लड सेल्स है, स्मूथ मसल्स है ना, गट, तो यहाँ पे आपका मेसोडर्म का ओरिजिन है इसका। नाउ फिर आता है आपका एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म लाइक स्किन हुआ है ना, एक्टो मीन्स ऊपर, न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, पिगमेंट और पिगमेंट सेल्स, ये सारा क्या है कि ये क्या करेगा, तो यहाँ पे एक्टोडर्म का ओरिजिन है। तो देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये हो गया मेसोडर्म है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी इसमें आएगा, डाइजेस्ट सिस्टम तो आ जाएगा एक्टोडर्म में है ना, नर्व सिस्टम में आ जाएगा यहाँ पे ब्रेन में है ना, यहाँ पे एक्टोडर्म में। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। द एंजाइम दैट सिंथेसाइज डीएनए। ऐसा एंजाइम जो डीएनए का सिंथेसाइज करा फ्रॉम द एमआरएनए से ना, तो एमआरएनए से डीएनए का सिंथेसाइज होना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है ना। एमआरएनए से डीएनए बनना, अब देखो पीछे जा रहा है ना, तो पीछे जाना मीन्स रिवर्स, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। नाउ एक चीज़ ध्यान रखता है कि डीएनए से डीएनए बनना दैट इज रेप्लिकेशन है ना, डीएनए से आरएनए बनना उसको हम बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना दैट इज द ट्रांसलेशन है ना। तो यहाँ पे क्या वापस उल्टा बोल दिया, मीन्स एमआरएनए से डीएनए बनना है ना, तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now, question number 99. The energy of oxidation is initially tapped as a high energy phosphate compound and then used to form ATP. Okay. Now, which one of the following intermediate of glycolysis is a very high energy compound? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके ब्रेक डाउन से, जिसके कन्वर्ट से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो देखो इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन देखो, हर जगह तो एटीपी का ब्रेक डाउन हो रहा है, बट एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये दिख रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना। इसके अंदर जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो रही है एटीपी के अंदर। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या है कि एटीपी किस में हो रही है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसमें ये क्या आ रहा है कि जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो रही है एटीपी के अंदर। तो ये तो चीज़ पूछी गई है, तो कौन सा है सबस्ट्रेट, दैट इज द, ये कौन सा कंपाउंड है, वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट दैट इज द पीईपी। ओके, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। हाई एनर्जी कंपाउंड है ना ये। Now, question number 100 and last question. Which one of the following hormone is not related to osmoregulation? अब देखो osmoregulation का मतलब क्या होता है, वाटर बैलेंस करना है ना। तो वाटर बैलेंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन है ना, एल्डोस्टेरोन। बट यहाँ पे कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया, तो कौन सा नहीं है, दैट इज द कॉर्टिकोस्टेरोन है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, लाइक कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है, हार्मोन्स के बारे में, ये सारे क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं ना आपके 2019 के अंदर, ये सारे एक एक क्वेश्चंस मैंने अदर लाइक JNU BHU इन सब में मीन्स इसका एक ही क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, है ना। तो ऑल ओवर चीज़ यही होती है कि अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो जितनी भी लास्ट ईयर्स की पेपर होते हैं लाइक BHU हुआ, JNU हुआ, DU हुआ, इन सब के पेपर सॉल्यूशन देख लो, है ना। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो मेरे इस चैनल पे आपको सारे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी मिल जाएगा। ओके, तो कल आपका एग्ज़ाम है, सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा देना एग्ज़ाम। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। ओके, एंड चैनल आप अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।